हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, जिसमें आपको गिवन फिगर्स नहीं दी है। ये कैसे बनानी है मैं आपको बताऊंगी। CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपको ACB दिया है, ठीक है, मतलब सपोज ये आप साइड से अगर ऐसे एंगल निकाल लेते हैं तो ये आपकी कौन सी आ जाती है, DC। ये प्रॉपरली मैंने नहीं निकाला है तो ये क्या आ जाती है आपकी रे, मतलब ये आ जाता है आपका CD। ठीक है, इसे अगर आप प्रॉपरली निकालेंगे तो ये आ जाएगी बराबर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, ये जो साइड्स है मतलब क्या, DNH लाई ऑन द साइड AB, मतलब ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी आपकी A। ठीक है, ये ABC, और उसके बाद में ये वाली ट्रायंगल की क्या आ जाती है आपकी, मतलब ये आपका क्या दिया था, FG और E दिया था। ठीक है, तो ये आपके रिस्पेक्टिवली हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ये H दिया है, राइट, मतलब ये हमारा H हो जाता है। तो ये आपको मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हो रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC, मतलब ये कौन सा ABC, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंड सिमिलर टू क्या दिया है आपको, FEG, मतलब क्या, ये ABC और FEG आपको क्या है, सिमिलर है। शो दैट, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG दिया है। उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है, तीसरा ट्रायंगल हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो फिगर आप इस तरीके से निकालोगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंगल निकालोगे, उसके बाद में उसका बाइसेक्टर निकाल के प्रॉपरली पॉइंट लाई कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए बड़े ट्रायंगल हमें आपस में यहाँ पे सिमिलर दिया है, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया है आपको, FEG। अगर ट्रायंगल आपस में सिमिलर है मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो भी आपस में क्या हो जाती है, सिमिलर आ जाती है या फिर कॉन्ग्रुएंट आ जाती है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाएगा आपका, F आ जाएगा, मतलब ये और ये आपका सिमिलर आ जाएगा। उसके बाद में B और आपका E आपका सिमिलर आ जाएगा, और आपका C और आपका G क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये दूसरा क्या हो जाता है आपको, आपका एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है, ये E आ जाता है। तीसरा कौन सा दिया है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल क्या, ये G। और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, CSST मतलब सिमिलर करस्पॉन्डिंग, CPCT, ठीक है, CPCT आ जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अब हमने लिख दिया है। अब उसके बाद में हमें सबसे पहले ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखाना है, तो उसके लिए हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ये आपका ADC या फिर ACD भी आप लिख सकते हो। तो मैं ADC पहला वाला ये ट्रायंगल ले रही हूँ, क्योंकि ये जो साइड्स है उसी ट्रायंगल में आ रहे हैं। उसके बाद में FHG, मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रूव करूंगी इन ट्रायंगल कौन सा ले रही हूँ हमने, मैं ADC हमें लेना है। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है यहाँ पे, FHG। ठीक है, ये आ रहा है आपका FHG, हमने ये यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले A और F हमने ऑलरेडी क्या बताया, यहाँ पे इक्वल बताया है, तो ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल F आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए, ये C आपका C और G यहाँ पे क्या है, कॉमन है, लेकिन बाइसेक्टर होने की वजह से इसके इस एंगल के दो पार्ट्स हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं। और रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ C हम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, ये G आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एंगल 2 और एंगल 4 हमें इक्वल मिल गया, क्योंकि बाइसेक्टर की वजह से दो पार्ट्स तैयार होते हैं, और C और G आपस में इक्वल है, तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एंगल और दूसरा एंगल हमारा इक्वल आ जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा हमारा, ADC सिमिलर ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, FHG। अभी ट्रायंगल सी आपका कौन सा क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपके ट्रायंगल सिमिलर आ गए, इट मींस दैट इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CD, मतलब सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, ये CD। ठीक है, ये फर्स्ट मतलब लास्ट और सेकंड लास्ट हमारा ये CD डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका GH आ जाएगा। ठीक है, नीचे GH आ जाएगा, इज इक्वल्स टू दूसरी क्या है हमारा
ये फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ये AC और नीचे में क्या आ जाएगा FG आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आपका करस्पॉन्डिंग, एक मिनट, ये C करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है, सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया हमारा पहला हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये पहला हो गया है। अभी हमें सेकंड की तरफ बढ़ना है। सेकंड हमें क्या दिया है, DCB और HGE, ठीक है। इस वाले पेज पे हम कर लेते हैं जल्दी से। ट्रायंगल में यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल हमारा, DCB एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा है एंड HGE, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा DCB और दूसरा कौन सा आ जाता है HGE, मतलब नीचे वाला ट्रायंगल, जिसमें आपका ये जो B है इज इक्वल्स टू क्या, हमने E पहले ही बता दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल कौन सा, B इक्वल्स टू एंगल कौन सा आ जाता है, E आ जाता है। ये हमने शुरुआत में ही प्रूव किया था, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ये आपका आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये आपका बाइसेक्टर C और G आपस में इक्वल थे, लेकिन बाइसेक्टर की वजह से उसके दो पार्ट्स हो गए, मतलब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 आप क्या बोलोगे, ये मैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या लिखती हूँ, 3 लिखती हूँ। और रीजन क्या आ जाएगा, सेम आपका हाफ ऑफ C इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया था क्योंकि C और G आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल था। एंगल C इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है, यहाँ पे G आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल आपके क्या आ गए है, इक्वल आ गए हैं। इट मींस दैट देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल आपका DCB सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम, HGE, ये आपका सिमिलर हो जाता है। और कौन सा क्राइटेरिया आता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया आ जाता है, ठीक है। अभी हमें थर्ड वाला प्रूव करना है, तो थर्ड वाला क्या दिया है आपको, ये आपका सेकंड था, ठीक है, सेकंड था। उसके बाद में ये ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल DCA, मतलब कौन सा DCA, ये वाला ट्रायंगल आ जाता है। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल HGF, मतलब ये HGF, ट्रायंगल HGF। अब इसमें क्या क्या आपको दिया है, देखिए सबसे पहले हमारा ये जो एंगल A और एंगल F हमने ऑलरेडी क्या बताया है, कॉन्ग्रुएंट बताया था, सिमिलर बताया था, इक्वल बताया था, तो ये आप पहले लिख सकते हो। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, प्रूव्ड बिफोर, ठीक है, अबव, इतना बोल सकते हो। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है आपका, ये देखिए ये जो C और आपका G है ये क्या हो जाता है आपका 1 और 2, नहीं 2 और 3 आपका क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो आप यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल क्या बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो। रीजन क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ C एंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ आपका G आ जाता है। क्यों आ जाता है, द रीजन इज की C इक्वल्स टू क्या था हमारा, G था, तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल कौन सा हमारा, ये ट्रायंगल हमारा आ जाता है DCA। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा आ जाता है, HGF। और कौन सा क्राइटेरिया आएगा यहाँ पे, एंगल एंगल क्राइटेरिया आ जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल था, सिर्फ आपको इतना समझना है कि अगर दोनों ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ABC और FEG हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर अगर दिए हैं, तो उसके जो पार्ट्स हो जाते हैं, एंगल्स हो या साइड, वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, जिसका यूज करके हमें 1 बाय 1 इसमें लिखना है। और हम एक एक करके एंगल एंगल क्राइटेरिया से इसे इक्वल या फिर सिमिलर बता देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में।